हेलो है आप सभी को। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। काफ़ी स्टूडेंट्स के क्वेश्चन थे कि सर ये सिर्फ फ़ोटो अगर किसी को ना बनानी हो तो और किस किस चीज़ में यूज़ हो सकता है। तो हमने 4-5 अजम्पशन इस वीडियो में दिए हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा है, एंड तक देखिएगा, ठीक है, आपको ही फ़ायदा होगा। इसमें ऑलमोस्ट हमने सारी अजम्पशंस दे दी हैं। फिर भी अगर कोई रह जाए तो आप हमें बता दीजिएगा कि आपको कौन सा वर्क डेली यूज़ होता है, हम उस पर वीडियो बना देंगे। अजम्पशन 1 हमारी है कि हमें एक A4 पेज सपोज करते हैं डेली चाहिए होता है विद बैकग्राउंड एंड लोगो। उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हमें सपोज करते हैं कि ऐसा एक पेज हमें डेली चाहिए जिसके पीछे एक लोगो लगा हुआ है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेज ओपन करने से पहले ही हम अपनी रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लेंगे, जो कि है विंडोज़ में आप जाएंगे, ऊपर मेन्यू है, इसके बाद एक्शंस पे क्लिक करेंगे, राइट में आ जाएंगे, यहाँ पे जस्ट ऊपर एक छोटा सा बटन होगा, वहाँ पे क्लिक करके न्यू एक्शन पे हम क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम अपने एक्शन का नाम डालेंगे जिससे कि कोई कन्फ्यूजन ना हो कि मुझे A4 पेज का ये मेरा शॉर्टकट कमांड है और विद लोगो है। शॉर्टकट कमांड F2 F3 हमने कल दे दिए थे, यहाँ पे हम F4 कर लेते हैं कंट्रोल के साथ और रिकॉर्डिंग को स्टार्ट कर देते हैं। रिकॉर्डिंग जैसे ही स्टार्ट होगी उसके बाद हम एक A4 साइज़ का पेज लेंगे जो है 8.25 इंचेस बाय 11.69 इंचेस। अगर आपको पिक्सल ठीक लगता है वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब ये सब कुछ हमारा रिकॉर्ड हो रहा है। जो भी हम यहाँ पे डालना चाहें, लोगो डालना चाहें, उसकी कोई भी शेप रखना चाहें, उसे ऊपर रखना चाहें, टॉप पे बॉटम पे रखना चाहें। मेरे एक मीम पेज है क्रेजी जय के नाम से, क्रेजी, उसका मैं लोगो यहाँ पे एक लगा दे रहा हूँ बैकग्राउंड में। ये मेरा इंस्टा पे एक पेज है, फेसबुक पे भी, ठीक है। इसको मैं सेंटर पे लगा दे रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे इसका थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर देते हैं, ठीक है। ये हमने कर दिया। इसके बाद जो मेरी थीम है वहाँ पर वो वाला कलर हम यहाँ पे डालेंगे। पहले मैं थोड़ा सा लोगों को लाइट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मेरी वहाँ जो थीम है वो है, बैकग्राउंड मेरा ब्लैक रहता है, उसके बीच में एक शेप रहता है थोड़ा और लाइट कलर का, येलो लाइट कलर का, ऑफ वाइट कह सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं वो कलर सेलेक्ट करके एक शेप ड्रॉ कर देता हूँ। सपोज़ करते हैं कि ऐसा मुझे रोज़ चाहिए होता है, जब भी आप ऑफिस जाते हैं, किसी काम पे जाते हैं, ज़रूरी नहीं है कि फ़ोटो ही चाहिए हो, ये मुझे रोज़ चाहिए होता है। इसके बाद मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग कर दूंगा कि ये काम मुझे डेली चाहिए ही चाहिए, कि A4 पेज जब भी मैं काम शुरू करूँ मुझे ऐसे चाहिए होता है। आपने कुछ नहीं करना, जो भी आपने शॉर्टकट की कमांड रखी है, जैसे यहाँ पर हमने कंट्रोल F4 रखा है, हम प्रेस करेंगे, वो अपने आप लोगो उठाएगा, अपने आप बैकग्राउंड बनाएगा, हमारा पूरा पेज रेडी हो जाएगा। एक सिनेरियो ये हो सकता है। एक अजम्पशन हम एक और कर लेते हैं, इसको बंद कर देते हैं, ठीक है। हमारी जो सेकंड अजम्पशन है वो कहते हैं कि हमें एक लोगो डालना है हर एक पेज पर जो ऑलरेडी हमारा रेडी है। यहाँ पे हम पेज ओपन करने के बाद जो है रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारा ऑलरेडी सपोज करते हैं कि हमारे बहुत सारे ये पेजेस या मीम्स, हमारे कुछ भी एक चीज़ बना हुआ है ऑलरेडी, या फिर किसी कंपनी का प्रोफाइल है, पेज है, वहाँ पे हमें पर्टिकुलर एक साइज़ पे एक लोगो लगाना है यहाँ पर, ठीक है। वैसे मैंने किसी और प्रोजेक्ट के लिए तैयार किए हुए थे, वो प्रोजेक्ट मैंने शुरू नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पे वही विंडोज़ एक्शन, ठीक है, ऊपर बटन पे क्लिक राइट में, ठीक है, न्यू एक्शन, इसको हम नाम दे देते हैं यहाँ पर कि हमें ये लोगो लगाना है एक फिक्स जगह पर कहीं पर भी, ठीक है। और फाइल का जो साइज़ है वो हमेशा सेम रहना चाहिए पेज का, अदरवाइज़ लोगो जो है वो इधर उधर फिक्स हो जाएगा कहीं, ठीक है। इसकी कमांड दे देंगे, इसको हम कंट्रोल F5 रख लेते हैं, रिकॉर्डिंग शुरू कर देते हैं। सेम वही कोई भी लोगो उठा लीजिए, जैसे वहाँ पे मेरा पूरा क्रेजी जे का पूरा लोगो था, मैं अब यहाँ पे एक जो हमारा जो DP होता है उस तरीके से मैं उठा लेता हूँ। कोशिश करिएगा कि प्रोसेस उसे पूरा समझाएं कंप्यूटर को, कि पूरा कंप्यूटर डी इस तरीके से आए, सो दैट कि वो अपना पाथ जो है वो याद रखे। कभी कभी पाथ चेंज होने पर भी कंप्यूटर काम नहीं कर पाता है, ये सब कमांड जो है रन नहीं कर पाता है, एरर आ जाता है, तो आप कन्फ्यूज ना हो, ठीक है। पाथवे से आए कंप्यूटर से होते हुए। अब ये सपोज़ करते हैं मैं इसको बीच में ही लगा छोड़ देता हूँ थोड़ा सा लाइट करके, और रिकॉर्डिंग मैंने स्टॉप कर दी, इसको मैं कर दिया मैंने क्लोज़। अब इस तरीके की जितनी भी मेरी फाइल्स हैं, ठीक है, उन सभी को मैं ओपन करके रखूँ, 8 10 15 जितनी भी हैं, फ़िलहाल मैं यहाँ पे एक कर दे रहा हूँ, ठीक है। ओपन करूँ और मैं सिर्फ अपनी कमांड रन करूँगा यहाँ पर, ठीक है, जो कि मैंने कंट्रोल F5 रखी थी, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल F5 को प्रेस करूँगा, इस सेम फाइल के ऊपर ये लोगो लग जाएगा, ठीक है। अगर मैं चाहूँ इसको सेव भी करना और सेव एज JPG भी करना, तो वो प्रोसेस भी हम कर सकते हैं, वो अजम्पशन मैंने आगे दी है, ठीक है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अजम्पशन के हमारे बारे में। अजम्पशन 3
कि हमें एक हेडर चेंज करना है हर एक पेज पर, ठीक है। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, ये एक मैंने एक रेस्टोरेंट है मेरे एक स्टूडेंट का है, ठीक है, उसकी एक रेट लिस्ट मैंने बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सोचते हैं कि ये जो डीज़ किचन है इसको हमने चेंज करना है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हम इसको ओपन करने के बाद शुरू करेंगे। वही विंडोज़ एक्शंस, ठीक है, राइट में आपके बटन ये आ गए, एक्शन आ गए, यहाँ तक हम कंट्रोल F5 तक कर चुके हैं। राइट वाले बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से न्यू एक्शन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम अपने जो हमारा एक्शन है उसका नाम लिख देंगे, ठीक है। वैसे तो हेडर है पर यहाँ पे मैं कलर लिख देता हूँ कि कलर और फॉन्ट वगैरह जो है वो चेंज करना है, ठीक है। चाहे तो आप डीज किचन ही लिख लें, उसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट भी। एक हेडर देना है, हेडर दे दिया जिससे आप आइडेंटिफाई कर लें। एक शॉर्टकट की हमने उसकी सिलेक्ट कर ली, कंट्रोल F6। इसके बाद जो भी हम करेंगे वो रिकॉर्ड हो जाएगा। मैंने एक शेप लिया, ठीक है, सेम कलर का शेप मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ पे अभी तक देखिए कलर चेंज का वहाँ पे नीचे रिकॉर्ड हो गया है, ठीक। यहाँ पे मैंने एक कलर डाल दिया तो पीछे वाला जो है वो हाइड हो गया। इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लेके टाइप कर देता हूँ। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि आप लोगो ही या सेव ही या कुछ भी, आप टाइप भी करके अगर कोई चीज़ यहाँ पे करना चाहते हैं। मैं सेम चीज़ मैं जैज़ किचन लिख देता हूँ, जो कि मेरा कुछ टाइम पहले रेस्टोरेंट भी था, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जैज़ किचन कर दिया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे एक एड्रेस डाल देता हूँ, रैंडम कुछ भी डाल देते हैं। इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर देते हैं, एक एड्रेस डाल देते हैं। सिर्फ ये बताने के लिए है कि टेक्स्ट भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, पर ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि हमारा जो पेज का साइज़ है और जहाँ पे हम जो चीज़ लगा रहे हैं वो हमेशा सेम होना चाहिए, अदरवाइज़ लोकेशन चेंज हो जाती है, ठीक है। ये 8.25 बाई 11.69 के सेम पेज पे बना हुआ है, A4 पेपर पे ही ये बना हुआ है। व्हाट्सएप स्टेटस वगैरह पे ठीक से लग जाता था, इसलिए बनाया था, प्रिंट आउट के लिए भी, ठीक है। अब हम इसकी स्टॉप रिकॉर्डिंग कर देते हैं, जैसे हमने सारे प्रोसेस की करी है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब इसी में ही मैंने दूसरा एक मेन्यू बनाया हुआ है, मैं उसको ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ये रहा। और यहाँ पे मैं सिर्फ अपनी कमांड रन करूँगा, कंट्रोल F6, और कुछ नहीं करूँगा। मतलब जब भी आपने कोई सेम काम रेगुलर बेसिस पे करना ही है, आपको पता है, ये देखिए जैज़ किचन हो गया ना, आपको पता है कि मेरे को डेली करना है, दिन में 10 बार करना है, 50 बार करना है, तो आप कोई भी चीज़ की ऐसी कमांड रिकॉर्ड करके अपने काम में काम कर सकते हैं कि भाई मुझे यही चीज़ रेगुलर चाहिए होती है, इसी तरीके से चाहिए होती है, ठीक। बस मेक श्योर ये कर लेना कि फ़ाइल का साइज़ जो है वो हमेशा सेम हो, ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो वो लोगो या टेक्स्ट जो भी आपने लिखा होगा थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा। ये मैंने ब्लैंक पेज पे सिर्फ लेटर हेड बनाने के लिए वही सेम काम किया, उसको सिर्फ पेपर से मतलब है, उसे बैकग्राउंड से मतलब नहीं है। चलिए, तो नेक्स्ट अजम्पशन हम बात करते हैं कि हमें स्कैन्स पे कुछ वर्क करना होता है। जैसे नॉर्मली क्या होता है, प्रिंटर वगैरह जो स्कैन करते हैं उनका ऑलमोस्ट फाइल नेम जो है सेम होता है। तो ये चीज़ सेम फाइल नेम के लिए है, ध्यान रखिएगा। इसकी रिकॉर्डिंग हम फाइल ओपन करने से पहले शुरू कर लेंगे। जिनमें भी हम फाइल ओपन करने से पहले शुरू रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें हमें फ़ाइल नेम का भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि फ़ाइल नेम भी सेम ही होना चाहिए, ठीक है, और पाथ भी। तो यहाँ पे हम नाम रख लेते हैं कि ओपन एंड फिक्स लोगो, किस पर, जो भी हमारी स्कैन आइटम होती है उस पर। इसकी शॉर्टकट की देते हैं, कंट्रोल F7, रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पे मैं यहाँ पे लाइब्रेरीज़ में जाता हूँ, अपने पास मेरी कुछ पिक्चर्स हैं जो मैंने MS पेंट पे ड्रॉ करी हुई हैं। इनमें से किसी भी एक पिक्चर का नाम मैं स्कैन रख देता हूँ, किसी भी एक का। साइज़ की बात करें तो जिस साइज़ की मेरे पास 3-4 पिक्चर है, इसमें से एक का फर्स्ट TBS का मैं स्कैन रख देता हूँ। इसमें देखेंगे ओपन करके क्या होगा, ठीक है। स्कैन मैंने पिक्चर का नाम रख दिया और यहाँ पे मैं उसी को ही ओपन कर ले रहा हूँ, स्कैन को, ये रहा, ठीक है। इसको मैंने ओपन कर लिया, सिस्टम ने रीड कर लिया कि पिक्चर्स में से वो स्कैन नाम की फ़ाइल को उठाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम, अब मैं यहाँ पे भी वही अपना लोगो डाल देता हूँ जो मेरा मीम पेज है, उसी का ही लोगो, पूरा पाथ मीम CJ क्रेजी जय के नाम से है इसलिए, ठीक है। CJ का ये दूसरा लोगो है जो मैं यहाँ पे डाल दे रहा हूँ, ये थोड़ा सा लंबा ज़्यादा है, जैसे हमारा जैज़ला कंप्यूटर का है उसी तरीके से है सेम। अब मैं इसका साइज़ छोटा करके इसको एक कॉर्नर पे लगा देता हूँ, यहाँ पे मैं इसे फिक्स कर देता हूँ। ये फाइल नेम, इस फाइल का जो साइज़ है, सॉरी, फाइल का जो साइज़ है वो इसीलिए सेम होना चाहिए कि सेम लोकेशन पे वो आपका लोगो प्लेस हो, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, अभी मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ कि डेस्कटॉप पे जाके
यहाँ पे मैं फ़ाइल का नाम भी दे देता हूँ, स्कैन एंड लोगो। सेव कर देता हूँ कि मेरी जो फाइल है वो इस काम से सेव तक भी हो जाए। इसके बाद मैं स्टॉप रिकॉर्डिंग करके इसे बंद कर दूंगा। अब देखिए मैं सिर्फ कमांड प्रेस करूँगा, पहले मैं वहाँ पे स्कैन की कोई फाइल चेंज कर देता हूँ, फिर ये वाली कमांड रन करेंगे कंट्रोल F7 वाली, क्योंकि वो सेम फाइल है, फिर सेम फाइल सेव होगी तो हमें फ़र्क नहीं पता लगेगा। ठीक है, पर उससे पहले मैं आपको सेव हुई फाइल को एक बार ओपन करके दिखा देता हूँ। हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप पर जहाँ पे हमारी वो फाइल सेव हुई है, स्कैन एंड लोगो। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये है फाइल जिस पे बनानास आइसक्रीम ये लगा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ जो ओपन करने वाली जो फाइल है, जैसा कि मैंने कहा कि फ़ाइल का नाम भी सेम होना चाहिए इस वाले केस में, कि जैसे हम स्कैन करते हैं तो रेगुलर क्या होता है कि एक ही नाम का स्कैन आ जाता है। मैं बाकी सारी फाइल्स को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, अब हम जाते हैं अपनी वही लाइब्रेरी पिक्चर्स। ठीक है, यहाँ पे मैं सेम किसी उसी साइज़ की किसी और फाइल को, ठीक है, स्कैन के नाम से सेव कर देता हूँ। उससे पहले मैं स्कैन नाम को हटा के ZZ कर दूंगा, क्योंकि एक नाम से एक ही जगह पर दो फाइल एक जैसी नहीं रह सकती कंप्यूटर में, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो मैं ये सेम पेज वाले को स्कैन नाम से मैंने सेव कर दिया, और यहाँ पे मैं सिर्फ कंट्रोल F7 प्रेस करूँगा। और अब जो मैंने दूसरी जो फाइल जो मैंने स्कैन नाम से सेव करी थी, उस वाली फाइल पर ये जो भी चेंज है वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। सेव हो गई, बंद हो गई। देखिए, अब मैं उसे ओपन करके देख रहा हूँ डेस्कटॉप से, तो ये सेकंड फाइल है जिसके अंदर कुछ इस तरीके से फिगर्स बने हुए थे। थर्ड फाइल को मैं पहले आपको ओपन करके दिखाऊंगा, उसके बाद हम उसका नाम स्कैन करेंगे। इसको डिलीट कर देते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं लाइब्रेरीज़ में वापस। थर्ड एक कोई भी सेम साइज़ की फ़ाइल मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, इसको पहले मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। पहले इसका नाम चेंज कर देते हैं, ZZZ, इसको 3Z कर देते हैं, और सेम साइज़ की ये वाली फ़ाइल उठा लेते हैं। ठीक है, ये सेम साइज़ की फ़ाइल है। इसमें देखिए, इसमें फिगर्स कुछ अलग हैं। अब हम ये अभी तक इसका नाम है 4th GK PNG। ठीक है, अब हम इसका नाम क्या कर देंगे, हम इसका नाम रख देंगे स्कैन। जो ये था 4th GK, इसका नाम हम रख देंगे स्कैन, जो हमने अपनी कमांड में लगाया हुआ है। इस बार जब हम कमांड प्रेस करेंगे कंट्रोल F7, तो स्कैन पे वो वाली फाइल आएगी जिसका अभी अभी हमने नाम स्कैन रखा है। ये सेम प्रोसेस, ज़रूरी नहीं है कि स्कैनर के फोल्डर में से आप कोई भी फोल्डर कहीं से भी ये सेव पूरा करके है कि हाँ भाई ये चीज़ ये काम करके ये सेव करके उसे वहाँ पे सेव कर देगा, पर ये एक ही फाइल पर रन होगा, क्योंकि दूसरी फाइल होगी तो ये उसे ओवरराइट कर देगा, आपको पता है। ठीक है, तो ये जो एक एक काम करके हम उसे अलग अलग करके रख सकते हैं, ये उस केस में हम इसे यूज़ कर सकते हैं। चलिए अगली वाले के बारे में बात करते हैं कि किसी भी PSD फाइल, सपोज़ हमारे पास बहुत सारी PSD फाइल है, उसको JPG में हमने सेव करके रखना है। अजम्पशन के लिए मैं अपने मीम्स ले लेता हूँ। ठीक है, इसकी रिकॉर्डिंग जो है ये मीम को ओपन करने के बाद ही होगी। ठीक है, उससे पहले हम इसकी रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं करेंगे। हम पहले अपने पाथवे पर जाएंगे, मीम वाले पेज में जाएंगे। सपोज़ करते हैं कि यहाँ पे जो हमारे मीम्स हैं, ये वाले नहीं, ये नहीं, इन वालों को ले लेते हैं, ये थोड़े से बड़े दिखाई दे रहे हैं। इनकी मैं PSD फाइल रहने देता हूँ, इनकी JPG फाइल्स को 1 to 10, 1 से लेकर 10 की JPG फाइल को मैं डिलीट कर दे रहा हूँ। तो मेरे पास सिर्फ PSD फाइल बच जाएगी। सोचो, मैंने बहुत देर से मैं काम कर रहा था, ऐसे ऐसे ज्यूम कर लेते हैं, और एक फ़ाइल को मैं इसमें उसे ओपन कर लेता हूँ, और मेरे को सबके ही JPG रोज़ बनाने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक नई कमांड शुरू कर लूँगा, वही विंडोज़, यहाँ से आ जाते हैं विंडोज़ एक्शंस, वही हमारा बटन जो राइट पे है। ठीक है, इसके बाद न्यू एक्शन। इस एक्शन का हम नाम दे देते हैं कि हमारी जो फाइल है उसको JPG हमने सेव करना है, सेव एज JPG करने के लिए, कि PSD तो वो सेव रहेगी, सिर्फ JPG सेव करने के लिए। रेगुलर काम है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। कंट्रोल F8 इसकी फंक्शन की रख देते हैं, रिकॉर्ड शुरू कर देते हैं। ठीक है, रिकॉर्ड में हम क्या करते हैं कि सिर्फ कुछ नहीं, कंट्रोल शिफ्ट S जो कि हमारा सेव एज का है, यहाँ पे हम एक्सटेंशन को चेंज कर देंगे JPG। ठीक है, और सेव कर देंगे, और इसको क्लोज़ कर देंगे। क्लोज़ करने के बाद हम रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देंगे। अब इसी तरीके से मैं दूसरी अपनी PSD ओपन करूँगा। देखिए, एक की JPG बन गई। मैं सेकंड को ओपन करता हूँ, और सिर्फ अपनी कमांड यहाँ पे प्रेस करूँगा कंट्रोल F8, और ये मेरा JPG बन के सेव हो जाएगा, और वो बंद भी हो जाएगा फाइल। देखिए, सेकंड का JPG आ गया। अब मैं बाकी सब का कर लेता हूँ। सपोज़ मैंने बहुत सारा किया हुआ है काम,
ठीक है। तो मैं बाकी सभी को यहाँ पे भी एक कर रहा हूँ कि आप इसमें इकट्ठा भी ऑन करके सभी को कंट्रोल F8 मतलब जो भी आपने कमांड रखेंगे आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। यहाँ पे 3 का हो गया देखिए JPG। अब यहाँ से मैं अपने 10 तक के जो मेरे थे उनको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखिए 10 तक के मैंने ओपन कर लिए सभी। यहाँ पे 4 5 ये सब ऊपर का नाम ऊपर सभी का नाम आ रहा है, CJ 6 7 8 9 10। ठीक है, तो ये सभी को ओपन कर लेंगे हम। ये मेरी फाइल 10 तक हो गई। कंट्रोल F8, एक को करूँगा बंद हो जाएगी सेव होके, फिर दूसरे को करूँगा बंद हो जाएगी सेव होके, तीसरे को करूँगा JPG बन के बंद हो जाएगी। इस तरीके से हम सारी कमांड एक में या फिर जिस तरीके से भी हम यूज़ करना चाहें उस तरीके से हम कर सकते हैं। मैंने आपको कुछ अजम्पशन बता दिए हैं। ये देखिए नीचे आते हैं, हमारी 10 तक की सारी जो है वो JPG सेव हो गई है। ये देखिए सभी की JPG आ गई। अब इसके अलावा भी अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप हमसे पूछ लीजिएगा कमेंट करके। ठीक है, आप मेरे इंस्टा पेज पे भी मुझसे पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को रेगुलर देखिएगा, डेली वीडियोस अपडेट होते हैं। आपको किसी स्पेशल टॉपिक पर बनवानी है मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा, तो मैं आपके स्पेशल टॉपिक पे एक वीडियो बना दूंगा। थैंक यू सो मच, वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।